साक्षी और साहिल काफी समय से जहाँ प्यार मोहब्बत की कस्में खा रहे थे, वहीं ऐसा क्या हो गया कि सब भूल साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इतना क्रूर हो गया कि अपने प्यार को चाकू से गोद डाला। और इस पर भी उसका दिल नहीं भरा तो पास पड़े पत्थर से बड़ी ही बेरहमी से सिर को चल दिया। दिल्ली के शाहबाद डेरी जेजे कॉलोनी के इलाके में साक्षी की निर्मम हत्या प्यार की नफरत में बदलने की कहानी है। शायद प्यार था भी नहीं, तभी तो साहिल को साक्षी की ना बर्दाश्त नहीं हुई। तो कौन था ये साहिल, क्यों ली थी उसने साक्षी की जान? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। पता नहीं क्यों आज साहिल बार बार साक्षी को फोन लगा रहा था और साक्षी थी कि फोन उठा ही नहीं रही थी। साहिल सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो फोन भी नहीं उठा रही है। साहिल ने सोचा चलो कोई नहीं, मिलकर ही बात करेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि अचानक से साक्षी ने बात करना बंद कर दिया। साहिल ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह साक्षी से मिल पाए, लेकिन साक्षी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी उसे जानबूझ के नजरअंदाज क्यों कर रही है। साक्षी और साहिल 2021 में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। साहिल 20 साल का मैकेनिक और साक्षी 16 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। साक्षी और साहिल रोजाना एक दूसरे से बात करते थे, मगर बीते कुछ 3-4 महीनों से साक्षी ने साहिल से दूरियां बढ़ा ली थी और लगभग 1 महीने से दोनों के बीच बात तक नहीं हुई थी। साक्षी ने अपने एक पुराने दोस्त प्रवीण से फिर से बातचीत करना शुरू कर दी थी और इसीलिए उसने साहिल से दूरियां बना ली। साक्षी के दोस्तों का तो ये भी कहना था कि साहिल ने साक्षी से अपनी असली पहचान छुपाकर दोस्ती की थी और इसीलिए साक्षी ने साहिल से दूरियां बना ली। साहिल दिन भर कई बार साक्षी को फोन करता रहता था और साक्षी उसके फोन कॉल को इग्नोर करती रहती थी। साहिल का गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। साहिल अब साक्षी को धमकाने भी लगा, वो उसे मारने की भी धमकी देता था। जब साक्षी से फोन पर बात नहीं हो पाई तो उसने साक्षी का पीछा करना शुरू कर दिया। साक्षी कहीं भी जाती, साहिल को पता चल जाता। वो लगातार साक्षी पर नजर रख रहा था और जहां भी मिलता साक्षी को धमकाना शुरू कर देता। और उसकी इसी हरकतों से तंग आकर साक्षी ने साहिल के डर से अपने दोस्त अजय झमरू की मदद ली, जिससे वो साहिल से बात करके साहिल को समझाकर ये सब बंद करवा दे। साहिल ने सोचा कि आज साक्षी से मिलकर बात साफ करूंगा। साहिल उसी जगह पहुंच गया जहां से साक्षी रोजाना घर के लिए जाती थी। कुछ ही देर में साक्षी वहां से गुजरती है। साहिल भी साक्षी के पास गया और पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? तभी उस मोहल्ले का रहने वाला अजय आता है और वो साहिल को कहता है, खबरदार, जो कभी साक्षी से बात करने की कोशिश की या फोन करने की कोशिश की, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साक्षी का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और भलाई इसी में होगी कि तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। साहिल गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वो उस समय बाजार में था। साक्षी भी अपने दोस्तों के साथ थी, तो साहिल ने वहाँ कुछ ना बोलना ही ठीक समझा और शांति से वहाँ से चला गया। साक्षी के दोस्त ने जो भी साहिल को समझाया था, उससे वो और भी गुस्से में आ गया था। उसने साक्षी को फोन करना बंद नहीं किया। गुस्से में उसने खूब शराब पी और लगातार साक्षी को फोन किया जा रहा था और हमेशा की तरह वो फोन नहीं उठा रही थी। साहिल खूब नशे में था। 28 मई 2023 की दोपहर साक्षी साहिल का फोन उठाकर उससे बात करती है और उन दोनों में बहस भी होती है। उनके बीच लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा बात हुई और फिर दोनों ने फोन रख दिया। 28 मई की उसी शाम को साक्षी की फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी। साक्षी पिछले कुछ दिनों से अपनी इसी फ्रेंड के घर रह रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट से पार्टी का सामान लेने गई और मार्केट से लौटते समय वो अपनी दोस्त को घर जाने को बोलती है और जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ था उसे लेने फिर मार्केट की तरफ जाती है। हमेशा की तरह साहिल उसका पीछा कर रहा था, लेकिन साक्षी इस बात से बेखबर थी। उसे लगा था कि इतना धमकाने के बाद साहिल डर के मारे उसका पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन नहीं, साहिल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में साक्षी वॉशरूम गई और साहिल अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम के बाहर साक्षी का इंतजार करने लगा। साक्षी जब तक वॉशरूम में थी तब तक साहिल बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। सब कुछ नॉर्मली था, लेकिन जो आगे होने वाला था उसका अंदाजा शायद वहां मौजूद किसी को भी नहीं था। साक्षी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, साहिल भागकर साक्षी के पास गया और चाकू निकालकर उस पर लगातार वार करने लगा। साहिल के दोस्तों ने उसे रोकने की भी कोशिश की,
लेकिन वो साक्षी को ऐसे मार रहा था जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो। उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। साहिल अभी भी साक्षी को चाकू से मारा जा रहा था। साक्षी चिल्ला रही थी और आसपास मौजूद सभी लोग उसकी मौत का नजारा ले रहे थे। वहां गुजरता हर एक इंसान साक्षी को मरते हुए देख रहा था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। साहिल चाकू से गोदने के बाद कुछ सेकंड के लिए हटता है, लेकिन उसकी नफरत वहीं खत्म नहीं हुई और फिर एक पत्थर लेकर साक्षी को कुचल डाला। साहिल चाकू से बिना रुके वार करता ही जा रहा था और करीब 1 मिनट तक वो वार करता ही रहा। उसने ना सिर्फ चाकू से गोदा बल्कि 5 से 6 बार पत्थर से भी मारा। उसने साक्षी को तब तक मारा जब तक साहिल में उसको मारने की ताकत थी। हत्या करने के बाद उसने मोबाइल फोन को बंद किया और अपना सिम निकालकर वहीं पास में ठिकाने लगा दिया। साक्षी की चाकू से मारकर हत्या करने के बाद साहिल रिठाला भाग गया था। वहीं पर उसने चाकू फेंका। इसके बाद वो बस स्टेशन पहुंचता है और बुलंदशहर के लिए निकल जाता है। वहां साक्षी मर चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। आसपास में खड़े लोग सिर्फ नजारा लेने के लिए खड़े थे। कोई भी साक्षी को एम्बुलेंस में रखने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच झमरू, जिसने साक्षी की मदद की थी, उसे साक्षी पर हुए हमले की खबर लगती है। वो मौके पर पहुंचता है, यहाँ तक कि उसने ही साक्षी को एम्बुलेंस में रखा। इसके बाद पुलिस साक्षी के घर उसके परिवार वालों के पास पहुंचती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थी। साहिल की हत्या करने की सीसीटीवी फुटेज वायरल होते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। हर तरफ पुलिस साहिल को ढूंढ रही थी। पुलिस ने सर्विलेंस का सहारा लिया और साहिल के परिवार वालों के फोन कॉल्स को ट्रेस किया। इसी बीच साहिल 29 मई की सुबह अपनी बुआ के यहाँ पहुँचता है और कोई बहाना बताकर वहीं रुक जाता है। सुबह होते ही उसकी बुआ साहिल के पिता के पास फोन लगाकर साहिल के बारे में बताती है। और फिर क्या था, पुलिस के पास साहिल की लोकेशन आ चुकी थी। पुलिस बुलंदशहर पहुंचकर 29 मई की दोपहर साहिल को हिरासत में ले लेती है और 24 घंटे के अंदर ही साहिल पुलिस के हिरासत में था। साहिल ने साक्षी को 15 से भी ज्यादा लोगों के सामने मारा था और साहिल को आज नहीं तो कल इसकी सजा मिल ही जाएगी। लेकिन अगर मौजूदा लोगों ने एक बार भी साक्षी की मदद करने की कोशिश की होती तो शायद आज साक्षी भी जिंदा होती। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।